श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री महावाणी में ब्याहुला उत्सव श्रवण कर रहे हैं। दो लालन ब्याह लड़ाओरी, नित नूतन रस गतांग से आगे। अद्भुत बात है ये तो, या तो नूतन होगा या नित्य होगा। अब नित्य भी हो और नूतन भी हो ये संभव नहीं है, किंतु प्रेम एक ऐसा तत्व है जो नित्य भी है और नूतन भी। ये जो निकुंज है ये क्या है? ये प्रेम का एक लोक ही तो है, जहाँ प्रेम तत्व का ही विलास है, बिहार है। यहाँ के ठाकुर और ठकुरानी दोनों ही प्रेम है। यहाँ की यमुना रानी भी प्रेम का ही बहता रूप है। वृक्ष लता पक्षी सब प्रेम का ही विस्तार है। और तो और ये जो रंगीली रसीली सखियाँ है ये भी उन्हीं प्रेम का ही स्वरूप है। अब बताइए, जहाँ सब कुछ प्रेम ही प्रेम हो वहाँ नित्य यानी शाश्वत भी होगा और नूतन यानी नवीनता भी होगी, है ना? हे रसिको, ये प्रेम देश का उत्सव है। प्रेम देश के राजा रानी का विवाह उत्सव, तो सब कुछ प्रेममय होगा कि नहीं? सब कुछ यहाँ प्रेम ही है, प्रेममय है। आज ललिताजू अति उत्साहित है। इन्होंने वीणा लेकर मंगल बधाई गाना आरंभ कर दिया था। इनकी वीणा युगल सरकार को बहुत प्रिय है। भावरी लगाते हुए दंपति रुक भी गए थे एक बार तो, फिर ललिताजू की ओर देखकर मुस्कुराए थे। आहा, इनका गायन और वीणा वादन दोनों ने ब्याहुला उत्सव में और सितारे गढ़ दिए थे। फूली फूली अंगनमाई सखिया क्रुश थी, क्रुशोदरी थी, पर अब इनको इतना आनंद आ गया कि फूल गई। कैसे फूली? जैसे बेटे का ब्याह हो तो माता कैसी फूली फूली रहती है, ऐसे ही यहाँ ये अद्भुत उपमा दी गई माता और बेटे के विवाह की। हाँ, ये सखिया है, ये युगल सरकार की माता भी है, मित्र भी है, दासी भी है। सारे भाव का समन्वय इन सखी में ही तो मिलता है। अब यहाँ कोई शहनाई बजा रही है तो कोई नृत्य दिखा रही है। दोनों दंपति भावर ले रहे हैं। श्री रंगदेवी आदि चवर ढुराकर इनके साथ चल रही है। अब भावर के बाद सुंदर आसन पर इनको विराजमान कर दिया है। ये तो अब और सुंदर लग रहे हैं। इनका मुखमंडल और दमक रहा है। ये अब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अब धीरे धीरे बतिया भी रहे हैं। कभी कभी बतियाते हुए खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। तब इनकी जो दंत पंक्ति दिखाई देती है उसकी शोभा कहीं नहीं जा सकती। श्री ललिता सखी ने वीणा को रख दिया है और दंपति के सामने नृत्य करने लगी और नृत्य करते हुए पास जाकर बलैया भी ले रही है। पर यह क्या हुआ, सामने से अत्यंत सुंदर सखियों की एक पंक्ति नाचते गाते हुए आ गई। ये सब की सब गौर वर्ण की थी, नागिन की तरह इनकी चोटी लहरा रही थी। कमल की सुगंध इनके अंगों से प्रकट हो रहा था। अब इन सबके सामने इन सबके नाम भी हरिप्रिया जू हम सबको बता रही है, रत्न प्रभा जू। इनके अंगों से नाना रंगों की प्रभा प्रस्फुटित हो रही थी। ये दंपति के सामने आती है और बड़ी मत्तता से पुष्प उछालती हुई पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद दूसरी सखी आती है। इनका नाम है रतिकलाजू। ये प्रेम की साक्षात मूर्ति लग रही है। इनकी शीन कटी में जो करधनी बंधी हुई थी उसी को कोई देख ले तो समझ ले कि इनमें रति के सारे कौशल मौजूद है। ये आकर गंभीरता के साथ प्रियाजू के सिर में हाथ रखती है और लालजू का माथा चूमती है और पीछे चली जाती है सुभद्राजू। ये दूर से देखने में ऐसी लगती है जैसे कोई चंद्र की चांदनी छिटक रही हो। इनकी चाल भी हिरनी सी है। इनको देखकर अन्य सखियाँ भी प्रसन्न चित्त हो गई थी। ये युगल के पास आई और चरणों में पुष्प चढ़ाते हुए ये भी पीछे जाकर खड़ी हो गई। अब तो जिधर देखो उधर ही सौंदर्य बिखरा पड़ा है। सुंदर से भी अति सुंदर सखियाँ यह उमंग के साथ नाच रही है, गा रही है। कितनी सखियाँ है, अनंत है, कोई संख्या नहीं है। सब सखियाँ
हाथ जोड़कर विधाता से मनाती है कि हे विधाता, ऐसा सुख हमारे इन जुगल सरकार को मिलता रहे, ये ऐसे ही प्रसन्न रहे, ये ऐसे ही मिले रहे और हम इनको निहारते रहे। ये कहते हुए सखिया अपलक निहारती है, पर कितना निहारे। एक अंग में अपनी दृष्टि जमाती है जैसे नैनों में, तो उसके बाद दूसरे अंग में दृष्टि जा ही नहीं पाती। वही इतना समय लग जाता है कि इधर हजारों चंद्र, हजारों इंद्र और ब्रह्मा बदल गए होते हैं। हरिप्रिया कहती है, संपूर्ण अंगों का दर्शन आज तक हो नहीं पाया है। एक अंग में ही त्राटक लग जाता है, दूसरे अंग की बारी आ ही नहीं पाती। और आज तो इन दंपति किशोर का सौंदर्य उछाल मार रहा है। अखिल विश्व ब्रह्मांड में जो सौंदर्य है वो यहाँ के एक बिंदु के बराबर भी नहीं है। आहा, सखिया आनंद के कारण उछल रही है और क्या कहे। तभी प्रीति रस में पगी, यौवन से जगमगी ये सखिया अब स्वयं अपने हाथों से बीड़ी पान बनाती है और नृत्य की भंगिमा से ही वो आगे जाती है। दंपति में पहले श्री प्रिया जी को पान खिलाती है, फिर आधा लेकर लालजू के मुख अरविंद में डाल देती है। अब तो दंपति का मुख पान से लाल हो गया है। इनकी शोभा तो और बढ़ गई है। हरिप्रिया आज बस निहार रही है दंपति को और अति सुख के कारण ये बोल भी नहीं पा रही। नेत्रों से सुख के अश्रु बह चले हैं, किंतु जब देखा कि लालजू को किसी बात में हंसी आई है और पान के पीक की बूंदें चिबुक तक आ गई, बस क्या था। उसी समय हरिप्रिया दौड़ी और बड़े प्रेम से लालजू का मुख अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछ दिया और सजल नयन से बोली, जीवन जोरी हरिप्रिया की, भांति भांति सबको सुखदाई। हे हरिप्रिया की जीवन जोरी, ऐसे ही सबको सुख बरसाते रहो, सबको सुख देते रहो। ये कहकर श्री हरिप्रिया युगल के चरणों में गिर पड़ती है। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।